हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एक्शन हॉरर मूवी द फ्यूरीज। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि दो लड़कियां के और मैंडी, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। तभी किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और के मैंडी को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक उसे मैंडी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है कि कोई मैंडी को किडनैप करके ले जा रहा है। तभी कोई उसके सर पे पीछे से अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। गाइस, वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि के की आंखों से खून निकल रहा है और कोई उसकी सर्जरी कर रहा है। जब के को होश आता है तो वो खुद को जंगल के बीचों बीच एक बॉक्स के अंदर लेटा हुआ पाती है। उस बॉक्स पर लिखा हुआ होता है ब्यूटी से। वो उस बॉक्स से निकलकर जंगल में मैंडी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक कंकाल पे पड़ती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आकर के का मुंह बंद कर देती हैं और उसे शांत रहने के लिए कहती हैं। उनका नाम शीना और एलिस है। वो दोनों के से बताती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। तभी के को याद आता है कि उसे अपनी एपिलेप्सी की दवाइयाँ लेनी है। वो उन दवाइयों को ढूंढने के लिए अपने बॉक्स के पास वापस जाती है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे एपिलेप्सी का अटैक आता है और उसे एक विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसी जंगल में घूम रहा है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने पास सिर्फ एलिस को पाती है। एलिस उसे बताती है कि शीना मदद के लिए किसी को ढूंढने गई है। कि एलिस को अपने विजन के बारे में बताती है। वो दोनों जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कि एक बार फिर से मैंडी को ढूंढने के लिए उसे आवाज लगाती है, पर एलिस उसे वार्न करती है कि वो अपना बड़ा सा मुंह बंद रखे, क्योंकि उनकी सिचुएशन एक हंटिंग गेम की तरह है और वो लोग अपने किडनैपर्स का शिकार हैं। अगर वो दोनों पकड़े गए तो एलिस के को अकेला छोड़कर भाग जाएगी। के एलिस की बात मान लेती है और शांत हो जाती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें फिर से एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर बेस्ट 6 लिखा होता है। वो दोनों उस बॉक्स को जाकर चेक करती हैं, पर वो खाली होता है। तभी वो दोनों एक सड़े हुए शक्ल के आदमी को उस बॉक्स की तरफ आते हुए देखती हैं, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। पर लकीली उसकी नजर उन दोनों लड़कियों पर नहीं पड़ती और वो उस बॉक्स के पीछे छुप जाती हैं। तभी के को दोबारा से एपिलेप्सी का अटैक आता है। एलिस उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। रॉड फेस एलिस को भागता हुआ देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। के को अपनी एपिलेप्सी अटैक के दौरान फिर से एक विजन आता है। वो रॉड फेस के नजरिए से देखने लगती है। वो देखती है कि रॉड फेस एलिस के पीछे भाग रहा है। वो उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, पर उसका निशाना मिस हो जाता है और वो कुल्हाड़ी एक पेड़ पर लग जाती है। एलिस उस कुल्हाड़ी को निकाल कर रॉड फेस से लड़ने की कोशिश करती है, पर रॉड फेस उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उससे कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसके फेस को उस कुल्हाड़ी से छील कर उसे मार डालता है। रॉड फेस को एक लड़की की चीख सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सैली है। वो रॉड फेस से डरकर वहाँ से भागने लगती है। रॉड फेस भी उसके पीछे भागता है। इधर के को होश आता है और वो अपने विजन में रॉड फेस को एलिस को मारता देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए वो उस जंगल के एक किनारे पर पहुँच जाती है। वो उसकी बाउंड्री से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे एक रेड कलर का सायरन ग्लो करने लग जाता है और उसे भागने से रोक देता है। तभी वो सैली को भागता हुआ देखती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। रॉड फेस अपनी कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधा उसकी पीठ पर आके लगती है, पर रॉड फेस उसे मारने में थोड़ा हिचकिचाता है। वो के को देखकर हाय करने लगता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा मास्क मैन आ जाता है, जिसे हम ज़ॉम्बी फेस बुलाएंगे। ज़ॉम्बी फेस के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉड फेस के की तरफ देखता है और के को बचाने के लिए वो ज़ॉम्बी फेस से लड़ने लग जाता है। ये देखकर के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रॉड फेस उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था। उन दोनों मास्क मैन को लड़ता हुआ देखकर के मौके का फायदा उठाती है और सैली को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर इन दोनों की लड़ाई में ज़ॉम्बी फेस जीतने लगता है। वो रॉड फेस के चेस्ट पे कई बार अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। कि सैली को एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और मदद ढूंढने के लिए चली जाती है, पर ज़ॉम्बी फेस सैली की महक से उन्हें ढूंढ लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। वो सैली के दोनों हाथों को उखाड़ कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसे मार डालता है। इधर के हेल्प ढूंढ रही होती है कि तभी उसके सामने एक दूसरा बीस्ट आ जाता है, जिसने पिग मास्क पहन रखा था। वो के पर अटैक करने लगता है, पर तभी अचानक से उसका सर एक्सप्लोड हो जाता है। के
समझ जाती है कि सैली की जान को भी खतरा है। के सैली के पास वापस जाती है, पर सैली तो पहले ही मर चुकी थी। वो उसकी ये हालत देखकर रोने लग जाती है। के पिग फेस की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में मैंडी को ढूंढने के लिए जाती है। उसे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। वो उन बिल्डिंग्स को फॉलो करते हुए एक मैप तक पहुंचती है। उस मैप से उसे पता चलता है कि वो यूरेका स्प्रिंग्स के एक पुराने माइनिंग टाउन में है। वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, पर वो देखती है कि वो तो कोई लड़की थी और के अटैक से वो लड़की मर जाती है। उसी समय शीना एक लड़की रोज के साथ वहाँ आ जाती है और के को उस लड़की को मारते हुए देख लेती है। के उन दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर उस लड़की को नहीं मारा। तभी अचानक से के को फिर से एपिलेप्सी का अटैक आता है। वो एक दूसरे मास्क मैन के नजरिए से देखती है कि उसने मैंडी को एक माइन शाफ्ट में बंदी बना रखा है। के को होश आता है तो वो देखती है कि शीना रोज को वहीं पर छोड़कर भाग गई है और साथ में वो के की कुल्हाड़ी भी ले गई है। के रोज को समझाने की कोशिश करती है कि वो किलर नहीं है। वो रोज से पूछती है कि क्या उसने किसी मास्क मैन को माइन के पास देखा है। रोज उसे बताती है कि उसने एक आउल फेस मैन को माइंस को गार्ड करते हुए देखा है। के समझ जाती है कि उसका विजन रियल था और मैंडी जिंदा है। के को रोज से पता चलता है कि जंगल में छोड़ने से पहले उसकी भी आई सर्जरी की गई थी। के उस डेड गर्ल की बॉडी के पास जाती है जिसे उसने गलती से मार डाला था। वो उसकी आँख निकालती है। उसे पता चलता है कि उसकी आँख में एक कैमरा लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि किडनैपर्स ने सभी की आँखों में कैमरा लगा दिया है और वो उन्हीं के थ्रू उनकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। तभी शीना ज़ॉम्बी फेस से बचकर भागते हुए वहाँ वापस आ जाती है और हम एक नए मास्क मैन वुडी फेस को देखते हैं। के शीना को उनकी आंखों में लगे हुए कैमरास के बारे में बताती है। वो तीनों जंगल से निकलने का प्लान सोचते हैं, पर तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी फेस आ जाता है। वो रोज को देख लेता है और उसे घसीट के बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है, पर शीना और के किसी तरह उसे पीट कर बिल्डिंग से बाहर निकाल देती हैं। ज़ॉम्बी फेस हार मान के वहाँ से चला जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ज़ॉम्बी फेस ने रोज को क्यों नहीं मारा। के कहती है कि शायद ये सब उन बॉक्सेस की वजह से है जिसपे ब्यूटी बीस्ट और साथ में उनके नंबर्स लिखे हुए थे। ये थ्योरी बनाती है कि शायद हर एक गर्ल के लिए एक बीस्ट को असाइन किया गया है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा और शायद इसीलिए रॉड फेस ज़ॉम्बी फेस से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और इसीलिए ज़ॉम्बी फेस ने रोज को नहीं मारा। वो कहती है कि शायद ये सब कोई हंटिंग गेम है जिसमें एक पेयर को दूसरे पेयर को हराने के लिए उन्हें जान से मारना होगा और इसलिए वो बीस्ट उन्हें मार रहे हैं। उसे याद आता है कि जैसे ही शैली की डेथ हुई उसे प्रोटेक्ट करने वाला पिग फेस का हेड एक्सप्लोड हो गया था, यानी जैसे ही ब्यूटी की डेथ होगी बीस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। के को इतनी सारी डेड वुमेन्स का जिक्र करते देखकर शीना को उस पर शक होने लगता है। शीना सोचती है कि इस गेम को सरवाइव करने वाला लास्ट ब्यूटी और बीस्ट का पेयर ही इस जगह से बाहर निकल सकता है, तो क्यों ना वो रोज और के को मार डाले। उसकी बातें सुनकर के और रोज वहाँ से भाग जाते हैं। वुडी फेस उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। उससे बचने के लिए वो दोनों एक बिल्डिंग में घुस जाती हैं। उन्हें उस बिल्डिंग के साइड में एक होल दिखाई देता है। वो दोनों क्रॉल करके वहाँ से बाहर निकलने लगती हैं, पर बेचारी मोटी रोज उसमें फंस जाती है। तभी ज़ॉम्बी फेस वहाँ आ जाता है और उसकी नजर रोज पर पड़ जाती है। वो रोज को वापस से अंदर खींच लेता है। तभी वुडी फेस भी के को देख लेता है। रोज को बचाने के लिए के एक कुल्हाड़ी लेकर ज़ॉम्बी फेस से लड़ने जाती है। रोज और के मिलकर ज़ॉम्बी फेस से फाइट करने लगते हैं। रोज ज़ॉम्बी फेस की उंगलियां काट डालती है। ज़ॉम्बी फेस के को दीवार में भिड़ाकर उसे अपने कटे हुए हाथ को खिलाने लगता है। मौका देखकर रोज उसके पैरों पर कुल्हाड़ी से मार के उसे गिरा देती है और वो दोनों एक बड़ी सी कॉर्क स्क्रू से उसके पेट को फाड़कर मार डालती हैं। अब ज़ॉम्बी फेस से जीतने के बाद वो दोनों सोचती है कि चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, पर तभी वो शीना को कहीं भागते हुए देखती हैं। वो दोनों भी उसका पीछा करने लगती हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि शीना तो माइन शाफ्ट की तरफ जा रही है जहाँ पे एक मास्क मैन ने मैंडी को बंदी बना कर रखा है। के शीना को कन्फ्रंट करती है। के कहती है कि हमें एक दूसरे को मारने के बजाय साथ मिलकर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, पर शीना उसकी बात नहीं मानती और उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच वुडी फेस रोज को पकड़ लेता है और अपनी चाकू से उसके हाथ पर स्टैब कर देता है। रोज किसी तरह उसे अपने से दूर ढकेल देती है और अचानक से उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है, क्योंकि इधर रॉड फेस ने आकर शीना के सर के 2 टुकड़े कर दिए थे और हम समझ जाते हैं कि वुडी फेस शीना को प्रोटेक्ट करने वाला बीस्ट था।
रॉड फेस के को बताता है कि वो उसका प्रोटेक्टर बीस्ट है, पर के उसे मार डालती है। वो रोज को गले लगाकर उसे पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगती है और वो दोनों माइन शाफ्ट की तरफ मैंडी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। के उसी जगह पर पहुंच जाती है जो उसने अपनी विजन में देखा था। वहाँ उसे मैंडी मिल जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर रोज को मैंडी से जलन होने लगती है। के को लगा था कि माइन शाफ्ट से उस जगह से बाहर निकला जा सकता है, पर उसे पता चलता है कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पे एक बीस्ट आ जाता है जिसने आउल फेस मास्क पहना हुआ था। वो तीनों उससे लड़ने के लिए तैयार थी, पर तभी के को सीजर अटैक आ जाता है। मौका देखकर रोज मैंडी का गला काट देती है क्योंकि वो के और मैंडी की फ्रेंडशिप से जेलस हो रही थी। तभी उस आउल फेस बीस्ट का सर फट जाता है और वो मर जाता है, जिससे पता चलता है कि वो मैंडी का प्रोटेक्टर बीस्ट था। जब के को होश आता है तो वो रोज पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे रोज को लगता है कि के ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे कभी दोस्त माना ही नहीं, उसने बस मैंडी को ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। रोज के को छोड़कर वहाँ से दूर भाग जाती है। शाम होने लगी थी और के बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो वहाँ से बचकर भागने की एक आखिरी कोशिश करती है। वो अपनी कैमरे वाली आंख को निकाल देती है और उस गेम के क्रिएटर्स को लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया। वो रोज को विनर अनाउंस कर देते हैं। गेम के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि उस गेम का एक इन्वेस्टर अपने घर में उस हंटिंग गेम के रिप्लेस देख रहा है। तभी उसके स्मार्ट हाउस में नोटिफिकेशन आता है कि उसके घर में कुछ हलचल हो रही है। उसे एहसास होता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। तभी के पीछे से आकर उसे अटैक कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो के उससे गेम के बाकी इन्वेस्टर्स का नाम पूछती है। पहले तो वो बताने से मना कर देता है, पर के उसे जान से मारने की धमकी देती है तो वो सभी के नाम उगल देता है। उसके बाद के मैंडी से पूछती है कि आगे क्या करना चाहिए, पर उस इन्वेस्टर को मैंडी दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि के पागल है और हेलुसिनेट कर रही है। वो सोचता है कि के को रिश्वत दे के शायद मामला रफा दफा किया जा सकता है, पर के बाकी इन्वेस्टर्स को वार्निंग देने के लिए उसे टॉर्चर करने लग जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।